नाउ क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं। अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी केम अप विथ टू प्लान्स, प्लान ए and plan B for its customers. The plans are represented by the linear equation where T represents the time in minutes and C represents the cost. The equations are first equation this one, and the second equation for plan A this equation first, and plan B the equation will be second. So based on the above information, answer the following questions. If you purchase plan B, how much initial amount you have to pay? Initial means what? इनिशियल मीन्स इनिशियल होता है टाइम इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल टाइम क्या होगा? टी इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल अमाउंट, इनिशियल, तो इनिशियल मीन्स क्या होता है? टी इक्वल्स टू जीरो, टी जीरो। तो आपका और किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लान बी एग्जीक्यूट करना है, तो प्लान बी का जो इक्वेशन है, प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 3C विच इज 10T प्लस 300। नाउ पुट T इक्वल्स टू जीरो, पुट T इक्वल्स टू जीरो, 3C इक्वल्स टू 10 इंटू जीरो प्लस 300 मीन्स 3C इक्वल्स टू 300 एंड C इक्वल्स टू 300 बाई 3 मीन्स 3 से ये 100 टाइम यानी C मीन्स 100। तो C क्या हो गया? आपका जो रेस्पॉन्स आ गया C इज़ 100, कॉस्ट क्या आ गया? 100 रुपीज़। तो प्लान इनिशियल जो अमाउंट होगा वो प्लान बी के लिए कितना पे करना पड़ेगा? हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे? देन 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट वाइंड अप कर दिया। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, चारू परचेज प्लान ए, प्लान ए हाउ मेनी मिनट्स शी बॉट फॉर रुपीज़ 250। तो प्लान सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है प्लान ए के लिए, प्लान फॉर प्लान ए क्या जाएगा? हाउ मेनी मिनट्स यानी टाइम रिक्वायर है। क्या पूछ रहा है? टाइम रिक्वायर है। और तो प्लान ए विच इज़ 3C इक्वल्स टू 20T और अमाउंट दे रखा है 250। तो 3C इक्वल्स टू 250 इक्वल्स टू 20T, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल और ये 75, 25 3 75 बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू T मीन्स 37.5 मिनट्स, टाइम मिनट्स की फॉर्म में गिवन है विच इज़ T। तो टाइम आपको फाइंड आउट हो गया 37.5 मिनट्स। दिस वन इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट, the third A part will be at how many minutes do both the plans charge the same amount? तो इक्वेशन फर्स्ट प्लान ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लान ए विच इज 3C इक्वल्स टू 20T, दिस वन इज द इक्वेशन 1 एंड प्लान बी दैट इज 3C इक्वल्स टू 10T plus 300. Now from equation number same amount we can say that from according to question from equation first and second, from equation first and second means 20T equals to 10T plus 300. The final response will be 20T minus 10T which is 300 and then remaining 10T which is 300 and T equals to 0 से 0 cancel कर दिया, remaining will be 30. तो final answer will be T equals to 30. So T equals to 30 minutes. T equals to 30 minutes. ये final response हो गया आपका प्लान। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट? सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है, व्हाट इज़ अमाउंट। तो अमाउंट विल बी, तो अमाउंट क्या रिक्वायर होगा? तो अमाउंट विल बी, अमाउंट विल बी तो 3C इक्वल्स टू 20T, 3C इक्वल्स टू 20 इंटू 30, तो C इक्वल्स टू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 3, 3 2
10 एंड C इक्वल्स टू 20 इंटू 10 दैट इज 200. तो C इक्वल्स टू ₹200. तो हाउ मच अमाउंट शी हैव टू पे, दैट इज ₹200 फॉर 30 minutes, राइट. क्वेश्चन नंबर, that is question number third A part. And now third B part. थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार वापस रीड करते हैं. विच प्लान इज बेटर इफ यू वांट टू बाई 60 minutes, मीन्स 60 minutes का प्लान अगर कोई एग्जीक्यूट करे तो गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो प्लान ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लान ए दैट इज 3C इक्वल्स टू 20T. तो पुट, और T आपको गिवन है 60 minutes, गिवन दैट T इक्वल्स टू 60 minute, गिवन है 60 minutes. तो उसका जो चार्ज लगेगा दैट इज 3C इक्वल्स टू 20 इंटू 60. तो C इक्वल्स टू 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 3, और 3 से ये 3 2 जा और 20 मीन्स C इक्वल्स टू 400, यानी C मीन्स ₹400. प्लान ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो अमाउंट रिक्वायर होगा 60 minutes के लिए विच इज़ ₹400. हाउ मच? ₹400. नाउ देन फर्दर प्लान, ये मैं कुछ सेपरेशन कर रहा हूँ, दैट इज फोर पार्ट थर्ड, और ये थर्ड और पार्ट के लिए, ठीक है. प्लान बी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3C ये भी 30C था, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. इट्स नॉट 3C, इट्स 30C. जस्ट रिपीट कर देता हूँ, इट्स 30C, और ये 30 और C मेंशन कर देता हूँ. तो दैट इज़ 30, और ये कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम आएगा, 2 टाइम, और ये 400 नहीं 40 आएगा, 40. जस्ट वेट, ₹40. नाउ कंप्लीट. एक इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, जस्ट वेट. इट्स 30C, राइट. तो वी हैव कन्वर्टेड, वी हैव कैलकुलेट ऑल द डेटा, राइट. नाउ दिस वन इज द 30C इक्वल्स टू 10T प्लस 300. जस्ट check the date, plan A and B. Plan 3C, ये 30C नहीं, it's 3C है. just wait, it's 3C. no बिल्कुल we have calculated perfect. 30 नहीं है, 3C है, बिल्कुल it's not, it's 3C. sorry, ये previous one was perfectly, just wait. It's 3C and then 3 और ये 20 और which is 400 और ये 400, right, complete. और again it's a 3C, according to question it's a 3C. एक्चुअली पेज चेंज होने पर थोड़ा सा इशू आ गया था. 3C, ये इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, 3C, राइट, परफेक्ट. 3C इक्वल्स टू 10T प्लस 300. नाउ अगेन पुट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T इक्वल्स टू 60 minutes. T इक्वल्स टू 60 minute आपको गिवन है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से. 60 minute गिवन है, और T इक्वल्स टू 60 अगर आप रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 3C इक्वल्स टू 10 इंटू 60 प्लस 300. तो 3C इक्वल्स टू 600 प्लस 300, 3C इक्वल्स टू 900 and C equals to 900 divided by 3 which is 300, means C equals to 300, and finally C equals to ₹300. तो 60 minutes के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान ए एग्जीक्यूट, प्लान का जो कॉस्ट चार्ज है विच इज़ प्लान ए चार्ज विल बी 400 एंड प्लान बी चार्ज अमाउंट विल बी ₹300. सो विच वन इज़ ग्रेटर देन और विच वन इज़ लेस, और लेस विच इज़ आवर बेस्ट. और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन जो रिक्वायर है
विच प्लान इज बेटर, बेटर मीन्स जिसका कॉस्ट लेस होगा, विच इज़ बेटर, टाइमिंग दोनों का क्वेश्चन सिमिलर है, तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर, सो प्लान बी इज़ बेटर, सॉरी प्लान बी इज़, सो प्लान बी इज़ बेटर, better because plan B is 100 rupees 100 less to plan A, because प्लान बी, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, प्लान बी इज 100 rupees लेस देन टू प्लान ए, सो इट इज बेटर. अगेन कंप्लीट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. द सम ऑफ द 2 digit नंबर, सम ऑफ 2 digit नंबर, मैं हाईलाइट करता हूँ, sum of 2 digit number and number obtained by reversing the digits, order of the digits is 121. The 2 digits differ by 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो कंसिडर करते हैं, let the unit digit be x, tens digit be y, then 2 digit number b, that is unit digit, the 10 digit and 10y plus x, it's a unit digit. Now reversing the digits को रिवर्स करेंगे, then 2 digit number, then 2 digit नंबर बी, 2 digit नंबर विल बी 10x प्लस वाई. डिजिट्स का रिवर्स कर देंगे, मीन यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा टेंस में, टेंस चेंज हो जाएगा यूनिट में. देन फॉर दैट 10x प्लस वाई. तो दिस वन इज ओरिजिनल 2 digit नंबर और दिस वन इज रिवर्सिंग, व्हेन द रिवर्सिंग द डिजिट्स इट्स अ 2 digit नंबर. क्लियर, दोनों केसेस में आप लोगों को क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट द सम ऑफ 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ ए डिजिट इज 121, मीन्स दोनों का सम, मीन्स ओरिजिनल नंबर मीन्स 10y प्लस x and the reversing number 10x plus y, which is equals to 121. 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 121 और 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई विच इज़ 121 और 11 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकेंड केस में जब व्हेन वी विल डिस्कस फॉर द सेकेंड केस, द 2 digits डिफर बाय 3. नाउ यहाँ 2 digits का डिफरेंस जो है वो 3 से डिफर कर रहा है, बट वी हैव नॉट मेंशन दैट यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन टू 10 digit और 10 digit इज ग्रेटर देन टू यूनिट डिजिट. सो वी विल कंसिडर बोथ द केसेस. व्हेन x इज ग्रेटर देन y और व्हेन y इज ग्रेटर देन x, दोनों बोथ द केसेस. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और व्हेन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3. तो यहाँ का जो रेस्पॉन्स होगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3. तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x plus y equals to 11 and then x minus y equals to 3. For eliminating y से y कैंसिल हो जाएगा, that is 2x equals to 11 और 3 14 and x equals to 14 by 2 और कैंसिल 2 से ये 7 टाइम तो x equals to 7, x7 तो x7 आप पुट करेंगे तो y equals to 4. तो 7 plus y equals to 11 then y equals to 11 minus 7 means y equals to 4. तो इन दिस केस फर्स्ट केस के पॉइंट ऑफ व्यू से x और y
x is 7 or y is 4. In the case of first, from the first case, now when from equation first and third, first is universal and second and third, which is two equation, the word which is that 2 digit differ by 3. Then first is universal and second and third which is created by the 2 digits differ by 3. This word when x is greater than y and y when y is greater than x. तो सेकंड केस जो बनाया वो बनाया आपका जो सेकंड लैंग्वेज गिवन थी क्वेश्चन में कि डिजिट्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस में डिजिट स्पेसिफाई नहीं है कि यूनिट डिजिट से 10 डिजिट में डिफरेंस हो रहा है या 10 डिजिट से यूनिट डिजिट का डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो दोनों पॉसिबल केसेस को फॉलो किया आपने। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अगेन एलिमिनेट करेंगे और आप एलिमिनेट करेंगे तो x कैंसिल, दैट इज 2y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 7, तो y विल बी 7। नाउ पुट अगेन किसी इक्वेशन में करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 11, तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 7 मीन्स x इक्वल्स टू 4। तो सेकेंड केस विल बी, तो इन for both the cases, so 2 digit number b, 2 digit number b 10y plus x, so 10y, y will be 4 and x will be 7, that is 40 plus 7 which is 47. So 2 डिजिट्स बी 47 और 74, दोनों पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, दोनों केसेस को अपन यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट कहा गया है वो सारा रिक्वायरमेंट एक बार अपन देख लेते हैं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं एक बार सॉल्व। रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन विद द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव रिप्रेजेंटेड, शो दैट इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे, तो आप लोग एक चेक कर सकते हैं यहाँ से कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में a1 by a2 एंड b1 by b2 विच इज बोथ आर नॉट इक्वल, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। यहाँ पर अब मैं सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड केस को अगर यहाँ मैं लेके चलूँ तो वी सी दैट we know that a1 by a2 not equal to b1 by b2। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से और एक बार इक्वेशन सेकंड से। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों के केस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है, फॉर बोथ द केसेस, फॉर बोथ केसेस मेंशन कर देता हूँ, फॉर बोथ केसेस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द नंबर। तो वी हैव ऑलरेडी, ये थर्ड पार्ट आपका ऑलरेडी थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट फाइंड आउट कर लिया, वाइंड अप कर लिया अपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने सबसे पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, principal rate or t mean time and upon 100, that is simple interest, SI, simple interest, right? Nidhi received a simple interest of rupees 1200 rupees when invested rupees X at the 6% per annum and Y rupees at 5% per annum for the 1 year. Had she received rupees X at 3% per annum and Y rupees at 8% per annum for the year, she would have received some simple interest of rupees 1260. Find the value of X and Y। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है निधि के पास कोई अमाउंट है को उसको अमाउंट को एक्स अमाउंट को उसने 6% इंटरेस्ट पे और वाई दैट इज़ वाई अमाउंट है दैट इज़ 5% इंटरेस्ट पे, और दोनों का जो कंबाइन एनुअल इंटरेस्ट आया वो अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट से रिसीव दैट इज़ 1200 रुपीज़ रिसीव किया। मीन्स दोनों का जो सम रेस्पॉन्स है इंटरेस्ट का सम, तो P इंटू आर इंटू टी, P प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 6% और 5% और
फॉर 1 ईयर मीन्स t इक्वल्स टू 1 और डिवाइड बाई 100 विच इज दोनों द सम ऑफ द बोथ द टर्म्स विच इज इक्वल टू 1200 इन द केस ऑफ फर्स्ट, इन द केस ऑफ सेकंड 1260। तो ये क्वेश्चन को अपन इक्वेशन कंसिडर करते हैं और यहाँ मैं जिस तरह से जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन निधि के अकॉर्डिंग जो दैट इज x इंटू 6% प्लस y इंटू 5% इक्वल्स टू 1200 और इसका सेकंड इक्वेशन है दैट इज x इंटू 3% प्लस y इंटू 8% विच इज इक्वल्स टू 1260। Now that is 6x by 100 plus 5y by 100 equals to 1200 or that is 3x by 100 plus 8y by 100 equals to 1260। Now LCM ले लेंगे और 6x plus 5y divide by 100 which is 1200 and then 3x plus 8y divided by 100 which is 1260 sorry 6x plus 5y equals to 1200 और ये इंटू 100 ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये 20 ऐड हो जाएंगे मीन्स 1,20,000 आपका ये रेस्पॉन्स हो जाएगा मीन्स 3x plus 8y equals to 126,000 right। Now this one is the first equation and this one is the second equation. We have to eliminate these variables. So first of all we have to simplify that the equation number second means आप लोग यहाँ this is the coefficient x the coefficient of x we will equate. So this one is the 6 or this one is the 3. So we will multiply by the 2 then so we will equate the variable of coefficient of the x. So multiplying by 2 to enter this equation. So this one is the 6x plus 5y equals to 1,20,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको देन 6x 8 2 16y और 126 देखो 12 का 240 और 6 का 12 तो ये आ जाएगा 252 तो 252 और ये 000 तो दोनों को इक्वेट दोनों को एलिमिनेट करते हैं तो ये मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर और 6x प्लस 16y इक्वल्स टू 252,000। नाउ फर्दर आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आप रेस्पॉन्स सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन में आप साइन चेंज करना है आपको दिस वन इज द माइनस माइनस एंड देन फर्दर माइनस और ये कोफिशिएंट सेम होने के कारण बोथ आर कैंसिल आउट ईच अदर 5 minus 16 विच इज़ 11 माइनस 11y और ये रेस्पॉन्स आएगा माइनस का 1,32,000 और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस और y इक्वल्स टू 132,000 डिवाइड बाई 11 और ये 11 से कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग जो रेस्पॉन्स है वो मैं आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ तो y इक्वल्स टू और 11 से कैंसिल करते हैं 11 1 जा 11 1 जा 11 और 11 2 जा दैट इज़ ये 2 रिमेनिंग है 22 चला जाएगा और ये 000 y इक्वल्स टू 12,000 यानी y इक्वल्स टू ₹12,000 ठीक है y विच इज़ 12,000 जो y इन्वेस्ट कर रहा है विच इज़ निधि इन्वेस्ट कर रही है विच इज़ 12,000। Now second put the value in the equation of our first आप put कर देंगे that is 6x plus 5y equals to this one is the equation first 6x plus 5y equals to 1,20,000. Now x put the value of 6x plus 5 into 12,000 which is 1,20,000 तो 6x plus 12 5 is 60 means 60,000 1,20,000 तो 6x equals to 1,20,000 minus 60,000 6x equals to 60,000 so x equals to 60,000 divide by 6 और कैंसिल करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा
तो x इक्वल्स टू 10,000. सो निधि इन्वेस्टेड ये 10,000 रुपीज़. ठीक है. सो x इक्वल्स टू रुपीज़ 10,000. तो दोनों रेस्पॉन्स आ गया x कंप्लीट और ये y कंप्लीट. और आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, शी वुड हैव टू रिसीव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दैट x एंड y. x जो जिस अमाउंट इन्वेस्ट करेगी दैट इज़ x 10,000 और y विच इज़ 12,000. राइट. नाउ question number, Vijay invested certain amounts of the money in the two schemes A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1,860 as the total annual interest. However, the interchange the amount of invested in the two schemes, she would have received 20 rupees more than the annual interest. हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम. ये क्वेश्चन प्रीवियस निधि वाला जो सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसका इक्वेशन मैं आपको बना के दे देता हूँ. इक्वेशन आपको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बट ये बाकी रिमेनिंग आप कैलकुलेशन कर लेना. तो इनिशियल आप ये एक्स और वाई कंसिडर करेंगे 8% और 9% के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो 8x/100 प्लस 9y/100 इनिशियल अमाउंट है 1860. और सेकंड ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. और सेकंड इक्वेशन इंटरचेंज, एक वर्ड यूज़ कर रखा है अमाउंट द ही इंटरचेंज द अमाउंट इंटरचेंज करेंगे. तो इनिशियल आपका जो रिस्पॉन्स हो जाएगा 8 के साथ y आ जाएगा और y के साथ 9 के साथ x आ जाएगा. तो मैं इनिशियल चेंज कर देता हूँ. 9x/100 प्लस 8y/100 इक्वल्स टू 20 रुपीज़ मोर देन एनुअल इंटरेस्ट. मोर देन 20 रुपीज़ मोर मीन्स 1860 था तो 1880 हो जाएगा. और दैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड. और दोनों को एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना. तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो होमवर्क कंसिडर करता हूँ मैं. इक्वेशन आपको बना के दी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको. नाउ गुड. क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. और क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन देख के आपको पता लगेगा. 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 7 एंड देन एडिंग 3 or by multiplying the difference of the digits by 19 then subtracting x. It is given that the digits tens place is greater than that unit place. ये इनिशियल आपको गिवन है, एक वर्ड यूज़ कर रखा है. इट इज़ गिवन दैट द डिजिट्स ऑफ द टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन द यूनिट प्लेस. तो टेंस प्लेस का डिजिट ऑलरेडी ग्रेटर देन है, कोई इशू नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स and tens digit by unit digit and bx and 10 digit by. So 2 digit number b. 2 digit number b means 2 digit number जिसको वर्ड यूज़ किया 10 digit और unit digit. So we can say that we will put, तो tens means 10y और unit means x 1 into x, तो that is x. तो दिस वन इज़ द 2 डिजिट नंबर. और कुछ वर्ड यूज़ किया, रिवर्सिंग वर्ड यूज़ नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा, कोई इशू नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर आपको केस फर्स्ट ले रहे हैं. केस फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको केस दे रखा है वो केस को, क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं. A 2 digit number is obtained. 2 digit number is that 10y plus x is obtained by either multiplying the sum of the digits by 7, multiplying sum of the digits by 7, multiplying and then adding 3, then adding 3. This one very simple, जैसा लैंग्वेज है वैसा पढ़ना है आपको. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट्स को मल्टीप्लाई किससे करें 7 से, एंड देन एडिंग 3 देन एड या मोर 3 वर्ड यूज आ जाए, देन वी कैन से दैट इंक्रीज 3. तो दीज वर्ड्स विल बी मे बी यूज दैट मोर, इंक्रीज और ग्रेटर. तो ये वर्ड्स को आप लोग क्या कंसिडर करेंगे, ऐड कर देंगे 3. तो बस इससे आपको और वर्ड यूज़ करा, और यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए और. तो यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक फर्स्ट रिलेशन जनरेट करेंगे. तो फर्स्ट रिलेशन जनरेट करें दैट इज 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 7y प्लस 3. तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है आप देखेंगे, इस 3 को ट्रांसफ़र कर लें, -3 इक्वल्स टू 7x और माइनस एक्स प्लस 7y माइनस 10y. सिंप्लीफाई करेंगे 7 में से एक तो -3 इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, दैट इज़
6x और माइनस ई -3y, और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जो सिंप्लीफाई इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें और नहीं चाहे तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो 6x - 3y इक्वल्स टू -3, ये आपका फर्स्ट केस का रिस्पॉन्स आया। अगेन अनदर सेकंड केस, केस टू। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार इसलिए है बिकॉज स्टेटमेंट कनेक्टेड स्टेटमेंट है। कनेक्टेड स्टेटमेंट कैसा है, मैं एक बार इसको वापस कनेक्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ ना। सुनिए, ये वर्ड यूँ रहा 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग आइदर, यानी आप तो जो पहला स्टेटमेंट का यहाँ तक आप या तो 3 ऐड करो, और 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाई, और लगा दो, बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाई 19 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1। तो पहला केस 2 डिजिट नंबर जो इक्वल होगा वो इसके इक्वल होगा, या सेकंड केस में 2 डिजिट नंबर होगा इक्वल होगा वो इन सेकंड वाले केस के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर जो इनिशियल दे रखे हैं 10y + x, जो कि ये दिस वन इज गिवन 10y + x। नाउ स्टेटमेंट अगेन कह रहा है कि द बाई मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 19, तो मल्टीप्लाई तो करना है 19 से, और डिफरेंस में इनिशियल आपको ऑलरेडी कह दिया है कि द डिजिट्स ऑफ द टेंथ प्लेस इज ग्रेटर देन द यूनिट प्लेस, मीन्स आपको यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि दैट इज यूनिट टेंथ डिजिट, यानी y इज ग्रेटर देन x, दिस वन इज दैट गिवन, दिस वन इज गिवन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपको इस क्वेश्चन में y इज ग्रेटर देन x गिवन है। y इज, मैं इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट बना देता हूँ, y इज ग्रेटर देन x। सो y ग्रेटर देन है तो y माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 19 से मल्टीप्लाई किया, और y मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर क्या करना, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स आया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10y + x इक्वल्स टू 19y - 19x - 1। देन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x को सारे सेपरेट करो तो ये -1 को आप या सारे सभी को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 10y - 19y + x + 19x इक्वल्स टू -1। x और 19 दैट इज़ 20x, और 10y - 19 - 9y इक्वल्स टू -1। So this one is the another equation, this one another relation, और this one is the first relation। तो दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो y के कोफिशिएंट को आप सेम किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ y, तो सो वी कैन से दैट इट इज़ 3 और इट इज़ 9, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ओनली 3, तो मल्टीप्लाई बाय द 3। सो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, सो न्यू इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड। तो 6 3 जा 18x - 3 3 जा 9y, और माइनस का 3 3 जा 9, और ये इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। दिस वन इज द 20x - 9y इक्वल्स टू -1। नाउ फर्दर आपको इम्प्लीमेंट करना है इनको, इनके साइन चेंज करने के, बिकॉज दोनों का साइन बोथ आर द साइन ऑफ द बोथ द y कोफिशिएंट, सो वी कैन से बोथ आर सेम, सो वी विल चेंज द साइन। सो माइनस प्लस एंड देन प्लस कैंसिल आउट, 9y से 9y कैंसिल हो गया, रिमेनिंग दैट 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2x, और -9 + 1 मीन्स -8, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 8, सो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, x आपको 4 मिल गया। नाउ x 4 है, तो x 4 है तो x का 4 आप लोग क्वेश्चन के अंदर किसी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करें तो दिस वन इज 6x - 3y इक्वल्स टू -3। पुट x इक्वल्स टू 4, तो 6 × 4 - 3y इक्वल्स टू -3, माइनस दिस वन 6 4 24 - 3y विच इज़ -3। आपको y फाइंड आउट करना है, 24 + 3 इक्वल्स टू 3y। दिस वन इज द 27 विच इज़ 3y, एंड y विच इज़ 27/3। वी विल कैंसिल द 3 9s एंड y इक्वल्स टू 9। सो फाइनल आंसर x एंड y फाइंड आउट हो गया। नाउ फॉर द 2 डिजिट नंबर, नाउ 2 डिजिट नंबर, 2 digit number B, 2 digit number which is already we have mentioned that this one 10y + x, that is 10y + x, so 10y equals to 9 or x is 4, so 90 + 4 which is equal to 94, so final answer is that 94, this
ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप किया है और ये देख सकते हैं आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप किस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बड़े क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको स्पेशली आपको देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो इन क्वेश्चंस को आपको उसी अकॉर्डिंग चेक करना है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ना क्वेश्चन नंबर आता है 45th। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन और यूजुअली आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन और यूनिवर्सल है, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में पूछा गया है इस साल 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में। कंपार्टमेंट, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तीनों एग्जाम में आपको जनरली पूछा गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ढंग से देखें। The ratio of the monthly incomes of the two person is 11:7 and the ratio of their monthly expenditure is 9:5. If the each of them saves rupees 400 for per month, find their monthly incomes. monthly income consider करें, तो इनिशियल आप जो कंसिडर कर रहे हैं, let the monthly income of two persons be 11x and 7x, right? And monthly expenditure that is 9/5, so we can say that 9y and 5y. 9y and 5y. Now according to question now, according to question, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर डिफरेंस कर दे, माइनस कर दे, तो रिमेनिंग आपका क्या रहेगा, सेविंग रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको सीधा क्लियर हो गया कि आपका जो इनकम सोर्स है और उनमें से जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो गया है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग विच इज़ योर सेविंग। तो क्वेश्चन में सेविंग 400 आपका, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो गिवन डेटा है दैट इज़ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू इनिशियल क्या है 400 रुपीज़ ईच। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन इज़ दैट 7x मेंशन करता हूँ 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 400। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सम का चेक करते हैं। तो ये 11x और ये 7 और ये 5 है, तो किसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक काम करते हैं, दिस वन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई बाई 11 और this equation will be multiplied by the 11 or this equation will be multiplied by the 11 नहीं, this equation will be multiplied by the 7 और this equation will be multiplied by the 11 because x कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। तो ये 11 को 7 से 77 और 11 को 7 से 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट x वेरिएबल कर रहे हैं बिकॉज y को थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये इजी थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो y को भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड की टू यू हैव टू इक्वेट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट कि वी आर इन इक्वेटिंग द y वेरी कोफिशिएंट ऑफ द y, सो यू कैन, इट्स नॉट बाउंडेड दैट कि आप x को करेंगे y को करें, आपकी इच्छा जो उसको करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 77x, 11 9 7 9 जा जस्ट वेट 7 9 जा 63y और ये 2800। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77x माइनस 55y इक्वल्स टू 11 4 जा 4400। अब आप लोग इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज करेगा, दैट इज़ माइनस प्लस एंड देन माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का साइन डिफरेंट हो गया। 63 में से 55 जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 8y इक्वल्स टू आपके पास रह गया 2800 और 4400 मीन्स रिमेनिंग रहेगा माइनस 1600 और ये माइनस और ये भी माइनस का रेस्पॉन्स है, माइनस बढ़ा है तो माइनस और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो दैट इज़ y इक्वल्स टू 1600 डिवाइड बाई 8 1 जा और 8 2 जा 16 यानी y इक्वल्स टू 200 रुपीज़। तो y वेरिएबल y डेटा आपके पास क्लियर हुआ, y अमाउंट। नाउ अगेन आप लोगों को क्या करना है, x भी कैलकुलेट करना। तो किसी इजी इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे 7x माइनस 5y
यहाँ से इजी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में पुट कर रहे हैं 5y इक्वल्स टू 400, तो 7x माइनस 5 इंटू 400 5 इंटू 200 इक्वल्स टू 400, 7x माइनस 5 टू जा 1000 इक्वल्स टू 400, 7x इक्वल्स टू 1400, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 7x x इक्वल्स टू 1400 बाई 7, सो 7 2 जा, तो x इज आल्सो इक्वल टू 200, x एंड y बोथ आर इक्वल टू 200। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आपका जो पूछा है वो दैट इज द मंथली इनकम। नाउ बिकॉज x और y वेरिएबल के ही मल्टीप्लायर में, तो आपसे क्वेश्चन में डिमांड है देन फाइंड दियर मंथली इनकम्स रिक्वायर है। तो मंथली इनकम थी 11x और 7x और 11x और 7x, तो आपको 200 से रेस्पॉन्स निकालना है, तो ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। नाउ मंथली इनकम्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू 7x, 7 इंटू 200 दैट इज 7 2 जा, सॉरी 11 है, फर्स्ट पर्सन का 11 है, दैट इज 11 इंटू 2 2200 रुपीज़, ये इनिशियल दिस वन इज द मंथली इनकम, ये रुपीज़ सिंबल इम्प्लीमेंट किया। नाउ सेकेंड पर्सन दैट इज 7x, ये 7 मेंशन कर दिया, इसको चेंज कर देता हूँ, 11 है ना। नाउ 7x, तो 7 इंटू 200, 7 2 जा 1400, और ये रुपीज़ सिंबल, तो दोनों क्वेश्चन का पार्ट वाइंड अप कर दिया। दोनों मंथली इनकम रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, और दोनों का मंथली इनकम फाइंड आउट कर लिया। और क्वेश्चन में पूछा भी था फाइंड दियर मंथली इनकम्स, वी हैव कैलकुलेटेड दैट मंथली इनकम विल बी 2200 एंड 1400। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट है। इसका क्वेश्चन सेम है बट तरीका, जो मेथड, जो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करके पूछा गया क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और स्टैंडर्ड में आया हुआ है 2025 में, तो बोर्ड एग्जाम में इसी वेरिएबल का एम और एन की जगह पी और क्यू बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट तो आपके पास बड़े सिंपल से तरीके से गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, बट सेकेंड इक्वेशन इसका प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वी हैव टू कन्वर्ट प्रॉपर इन द प्रॉपर फॉर्म, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज mx प्लस 2my प्लस nx माइनस ny इक्वल्स टू 21। अगेन x कॉमन लेंगे तो दैट इज m प्लस n, और y कॉमन लेंगे दैट इज 2m माइनस n विच इज़ 21। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है कि a1 बाई a2 करना है। क्या करना है? a1 बाई a2, तो a1 विच इज़ a1 बाई a2 दैट इज़ 2 बाई 2 अपॉन, और ये इसका कोफिशिएंट है m प्लस n, दैट इज़ m प्लस n, दैट इज़ इक्वल टू y दैट इज़ 3n 2m माइनस n 3 सॉरी 3 by 2m minus n, and the last 7 by 21, 7 1 जा 7 3 जा। सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट रिलेशन को, दैट इज 2 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4m माइनस 2n इक्वल्स टू 3m प्लस 3n, और ये ट्रांसफ़र करेंगे 4m माइनस 3m इक्वल्स टू 3n प्लस 2n। 4m में से 3m गया, रिमेनिंग m, एंड 3n और 2m दैट इज़ 5n, तो m इक्वल्स टू 5n। नाउ फर्स्ट रिलेशन आपने यहाँ से जनरेट कर लिया। सेकेंड विल बी, सेकेंड दैट इज़ 3 अपॉन 2m माइनस n इक्वल्स टू 1 बाई 3,
और ये 1/3 यहाँ से जो बन रहा है इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इट इज़ 2m माइनस एन इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब आप एक काम कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ m इन द प्लेस ऑफ n। तो 2m के प्लेस पे अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज़ 5n माइनस n इक्वल्स टू 9, 5 2 जा 10n माइनस n इक्वल्स टू 9, 10n माइनस n दैट इज़ 9n इक्वल्स टू 9, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल्स टू 1 रिमेनिंग रहेगा। तो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 5n। सो m और n फाइंड आउट करने के लिए सो वी विल पुट m इक्वल्स टू 5n एंड n इक्वल्स टू 1। तो पुट m इक्वल्स टू 5, n वैल्यू 1, देन m इक्वल्स टू 5। सो आंसर विल बी सॉरी m इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 47 लेके चल रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर and the denominator of a fraction is 4 more than the twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are the ratio of 2:3. So initially let the fraction be x by y, fraction be x by y. Now x by y according to question क्या कह रहा है, the sum of the numerator and denominator of a fraction means x plus y is 4 more than the twice the numerator. This one is the first equation. ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये जो ट्रांसफ़र आएगा दैट इज़ y, ये 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -4, दिस वन इज़ द 2x माइनस x माइनस y, तो दैट इज़ 2x माइनस x माइनस y इक्वल्स टू -4. दैट इज़ equation number first. Second equation, if the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio of 2:3. Numerator and denominator increased by 3, so x plus 3 and then y plus 3 both are increased by 3, so ratio become 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 3 2 जा 6, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 9, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -3. ये दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी कैन से दैट कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल है कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको y को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा. दैट इज़ 2x माइनस 2y माइनस इक्वल्स टू -4 2 जा 8, और दिस वन इज़ द 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -3. एलिमिनेट करते हैं, देन माइनस प्लस एंड देन प्लस, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3x दैट इज़ माइनस x इक्वल्स टू -8 प्लस 3 दैट इज़ -5. माइनस टू माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 आपका क्लियर हो गया. नाउ पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ द x इज पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, पुट x इक्वल्स टू 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो 5 प्लस 4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 9. सो फ्रैक्शन b, फ्रैक्शन b x अपॉन y, और x का वैल्यू दैट इज़ 5 एंड y विच इज़ 9, तो 5/9 इज़ द फाइनल आंसर. तो आपसे पूछा कि फाइनल क्वेश्चन में डिटरमाइन द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन विच इज़ 5/9. वेरी सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
The area of rectangle gets reduced by 8 meter square if its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area is increased by 74 meter square. Find the length and breadth of the rectangle. It's a very important question, very important for the basic as well as standard. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल कंसिडर किया तो लेट द लेंथ बी लेंथ लेट द लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, तो लेंथ को कंसिडर कर लिया एक्स, एंड breadth of rectangle बी वाई, तो ब्रेथ को कंसिडर कर लिया वाई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, यहाँ एरिया जो कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ मींस एक्स और वाई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 8 मीटर स्क्वायर. तो आप कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यह मेंशन कराऊंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज एक्स वाई विच इज गेट रिड्यूस बाई 8 मीटर स्क्वायर, ये 8 से रिड्यूस कर दिया. When its length is reduced by 5, लेंथ इनिशियल एक्स कंसिडर किया था उसको 5 से रिड्यूस कर लिया. ब्रेथ, इस ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3, ब्रेथ विच इज वाई और इंक्रीज बाई 3 कर दिया. वेरी सिंपल, जैसा आप कह रहा है वैसा कर रहे हैं, बहुत कुछ नया चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं. रेक्टेंगल को रिड्यूस, एरिया को रिड्यूस किया, लेंथ को रिड्यूस करना था, ब्रेथ को इंक्रीज करना था, बाकी फॉर्मेट वो का वही फॉर्मूला का एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ. राइट, अब आप एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 8 एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 जा 15. वी कैन से दैट एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग को सॉल्व करें माइनस 15, तो प्लस 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 5y. 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 मीन्स 7. तो ये दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ अनदर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड केस जैसा आपको ले रहा है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ बाई 2 मीटर, एरिया इज इंक्रीज बाई 74 मीटर. एरिया इज इंक्रीज बाई 74 मीटर. If we increase the length by 3 meter, length that is x plus 3, and into breadth, area is breadth by 2. ब्रेथ मीन्स यानी कंटिन्यूसली स्टेटमेंट है, इंक्रीज करना ब्रेथ को भी, दैट इज वाई प्लस 2. अगेन मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 74 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6. देन एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, रिमेनिंग रहेगा दैट इज 74 माइनस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y. 74 में से 6 जाएगा तो 68 रह जाएगा. 68 इक्वल्स टू 2x plus 3y, that is 2x plus 3y equals to 68. That is another second equation. Now first of all we see that coefficients आपको इसका मैच करना है, तो coefficient मैच करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ x वेरिएबल को मल्टी सिमिलर कर लेते हैं, या y को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. y वेरिएबल को अगर आप सेम करना चाहते हैं, x को कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा. तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाई द 2 एंड मल्टीप्लाई बाई द 3. कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं एक्स वेरिएबल का, एक्स कोफिशिएंट्स का, ठीक है. तो ये जो रेस्पॉन्स होगा 2 से, तो दैट इज 6x माइनस 5 2 जा 10y और 7 2 जा 14. अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 3 जा 6x और 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14. अगेन इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 6 3 जा 80, 180 एंड 8 3 जा
24 मीन्स 204, ये आपके पास आपके रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है 204। नाउ अब आप लोगों को इन दोनों को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करते हैं। दैट इज 6x प्लस माइनस 10y इक्वल्स टू 14 एंड देन 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 204। तो रिमेनिंग जो रेस्पॉन्स रहेगा साइन चेंज करना रहेगा बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो साइन भी सेम है, तो प्लस माइनस माइनस और अगेन माइनस। नाउ बोथ आर कैंसिल आउट ईच अदर, 10 और माइनस माइनस 19y और ये रिमेनिंग रहेगा माइनस 190, माइनस 190 और माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 190/19 और 19 से 10 टाइम्स मीन्स y इक्वल्स टू 10, तो y 10 आपके पास आ गया। ना क्वेश्चन y के फर्दर आपको कैलकुलेट करना, x कैलकुलेट करना, तो इजी इक्वेशन आप यहाँ पे दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 5y y विच इज 10 इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 5 10 जा 50 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 57, 50 प्लस 7 हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 57/3, 3 1 जा 3 रिमेनिंग 2 9 टाइम्स दैट इज x इक्वल्स टू 19, तो x 19 y 10। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ विच इज x और x विच इज 19 मीटर एंड ब्रेथ विच इज y और y विच इज 10 मीटर। तो x एंड y कैलकुलेट कर लिया यहाँ से x और y। ना क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पहले प्रॉपर, ये स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, अ बेक कंटेन्स सम रेड एंड ब्लू बॉल्स, सम रेड एंड ब्लू बॉल्स। तो इनिशियल अपने को नंबर ऑफ बॉल्स पता नहीं है, बट सम रेड एंड सम ब्लू बॉल, सम वर्ड यूज करें, इट मीन्स वी डोंट नो अबाउट द रेड एंड डोंट नो अबाउट द ब्लू बॉल्स। 10% of the red balls when added to the 20% of the blue balls give a total 24. If the 3 times the number of red balls exceed the number of blue balls by 20, find the number of red and blue balls. Very simple. तो initial consider करते हैं, let the number of red balls ले लेते हैं, red balls equals to x और let the number of blue balls which is equals to y. Now according to question, according to ATQ according to question कि 10% of the red balls, 10% of the red balls, तो 10% of the red ball और added to the 20% of the blue ball, added to the 20% of the blue ball, it gives a total 24 means 10/100x plus 20/100y which is 24. तो 10x plus 20y upon 100 equals to 24 और 10x plus 20y equals 2400. नाउ अब अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ 10 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग रहेगा x plus 2y विच इज़ 2400 और एक 0 से 0 कैंसिल, तो x plus 2y equals to 240. This one is the first equation. Now second case में if 3 times the number of red balls, 3 times the number of red ball exceed the number of blue ball by 20, exceed the blue ball which is y by 20, that is 20. लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 times the red ball, तो 3 times the red ball विच इज एक्सीड कर रही है, रेड बॉल एक्सीड करी किससे, ब्लू बॉल से, कितना 20, दैट इज 20. तो आपको बैलेंस किधर करना है वो आपको थोड़ा सा स्पेशली ये ध्यान रखना है कि
रेड बॉल ऑलरेडी एक्सीड कर रही है और आप रेड की तरफ ही ऐड कर देंगे 20, तो ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि ऑलरेडी रेड ज़्यादा है और रेड की तरफ ही आपने ऐड कर दिया 20, तो डेफिनेटली इट अनबैलेंस द इक्वेशन। वेरी सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, और आप यहाँ से इनिशियल देख सकते हैं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 से, इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, और 2 इक्वेशन है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2y था, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 2 जा 40। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करें, यहाँ ऐड कर दें, तो ये x माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस नहीं, ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, दोनों का साइन सेम है तो कैंसिल, तो ये 6x और एक 7x इक्वल्स टू 280 और x इक्वल्स टू 280 बाई 7 4 जा दैट इज x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 आपके पास आ गया नंबर ऑफ, अभी कैंसिल कर लें, कैलकुलेट कर लेंगे x एंड देन फर्दर y, देन फर्दर y विल y के पॉइंट ऑफ व्यू से x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 240, तो x के प्लेस पे 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 240, 2y इक्वल्स टू 240 माइनस 40, 2y इक्वल्स टू 200 और y इक्वल्स टू 200 बाई 2, तो 2 से ये 100 टाइम, तो y इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू 100। सो रेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो number of red balls which is x or which is 40, and number of blue balls which is y और which is 100। तो ये क्वेश्चन आपके पास x और y कैलकुलेट कर लिया, वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 49 वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, और केस स्टडी भी मैंने इस वीडियो में कवर की है। A school is organizing a grand cultural, just wait, a school is organizing a grand cultural event to show the talent of the student to accommodate the guests. The school plans to rent chair rent कर रहा है, and table और chair rent कर रहा है for a local suppliers, from a local suppliers. It finds the rent that each chair is 50 रुपीज़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा अपन डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं। चेयर का रेंट ईच चेयर दैट इज़ 50, फॉर द ईच टेबल इज़ 200, टेबल का रेंट 200 रुपीज़। द स्कूल स्पेंड्स रुपीज़ 30,000 स्कूल ने स्पेंड किया। द रेंटिंग फॉर द चेयर एंड टेबल, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, द टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ द चेयर्स रेंटेड आर 300, टोटल नंबर ऑफ जो आइटम रेंट किए हैं दैट इज़ 300 पीस। अब वो नंबर ऑफ चेयर भी हो सकती है, नंबर ऑफ टेबल भी पॉसिबल है, तो दोनों का टोटल जो सम है विच इज़ 300 पीस ना। क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है। इफ द स्कूल रेंट्स x चेयर्स एंड y टेबल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट आप लोग सबसे पहला जो सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आप पहला जो क्वेश्चन बनाते हैं, इनिशियल जो आपके पास दे रखा है दैट इज x प्लस वाई, विच इज x और y आपको चेयर दे रखा है, x नंबर ऑफ चेयर्स और y नंबर ऑफ टेबल्स, तो x प्लस वाई दोनों मिला के दैट इज 300। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तो कंप्लीट हो गया। और सेकंड आपके पास जो है ये तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड आपको कह रहा है कि 50 रुपीज़ का एक चेयर है, मतलब रेंट चार्ज है दैट इज़ 50, तो नंबर ऑफ चेयर्स विल बी x चेयर्स लिया, तो टोटल अमाउंट देन नाउ अगर टेबल विल बी 200 और नंबर ऑफ टेबल्स आर y, तो 200 y, और टोटल स्पेंड करा 30,000, तो टोटल अमाउंट विल बी 30,000। यहाँ से आप लोग क्या काम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 50 कॉमन ले रहा हूँ दैट इज़ x प्लस 54 जा और ये 30,000, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 30,000 डिवाइड बाई 50, और ये 5 से 5 कैंसिल कर लें और ये 0 से 0 कैंसिल कर लें, 5 6 जा
तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 600, ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन गया। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस और सेकेंड इक्वेशन इज दिस, दोनों इक्वेशन कंप्लीट। नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइंड अप कर दिए। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स रेंटेड बाय द स्कूल, मीन्स एक्स और वाई फाइंड आउट करना। तो सेकंड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसको मीन्स इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 एंड x प्लस 4y इक्वल्स टू 600। नाउ दोनों का माइनस माइनस और माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल, और y माइनस 4y यानी माइनस 3y, 300 माइनस 600 माइनस 300, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया। y इक्वल्स टू 300 बाई 3, तो y इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 100 मीन्स नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 100। नाउ y कंप्लीट हो गया, देन फर्दर वी विल कैलकुलेट x। तो किसी इक्वेशन में आप x पुट कर देंगे, देन x विल बी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, x कैलकुलेट करना, y विच इज़ 100, y विच इज़ 100 विच इज़ 300, तो x इक्वल्स टू 300 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू 200। तो नंबर ऑफ चेयर्स विल बी 200 और टेबल विल बी 100। ठीक है, द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इसका सेकंड का b, तो ये सेकंड का दिस वन इज द A part, second A part. Now second B part. Second का B part is that if the school wants to spend maximum of rupees 27,000 on the 300 item table and chair, then they find the number of chairs and table it can rented. Means यहाँ जो 30,000 अमाउंट था इसको क्या चेंज करना है, 27,000 में करना, और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके एज इट इज़ रहेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 आइटम, तो एज इट इज़ है, ये दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में चेंज होगा 5y नहीं 50x प्लस 50 चार्ज था, और सेकंड 200y इक्वल्स टू 27,000। यहाँ से अगर आप अगेन 50 का कॉमन ले लेंगे तो 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27,000, और ये 0 से 0 कैंसिल कर लें, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27,000 और डिवाइड बाई 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 540। ये कितना रिमेनिंग, x जस्ट वेट, ये जो रिमेनिंग रहा x प्लस 27,000, तो ये 50 कॉमन ले लिया, और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 20, तो 5 4 जा, तो ये 540 आ गया, दैट इज़ x प्लस 4y विच इज़ 540। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन अगेन कंप्लीट हो गई, दिस वन इज सेकंड। अगेन वी हैव टू एलिमिनेट बोथ द इक्वेशंस, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 एंड x प्लस 4y इक्वल्स टू 540, और दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो माइनस 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 और कैंसिल कर लीजिए, y माइनस 4y माइनस 3y, और ये माइनस का रिमेनिंग रहेगा 240, दैट इज़ 240, और ये माइनस टू माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू 240 बाई 3 मीन्स 3 8 गया, तो y इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 80, और y जब 80 आ गया तो किसी इक्वेशन फर्स्ट में रिपीट कर लें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 और y विच इज़ x प्लस 80 विच इज़ 300, x इक्वल्स टू 300 माइनस 80, देन x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240 नहीं 220 सॉरी 220। जस्ट वेट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन नहीं है। नाउ तो x और y सेकंड केस का सेकंड का b पार्ट वाइंड अप कर लिया ना, क्वेश्चन दैट इज़ b आल्सो कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट इज़ द थर्ड पार्ट, मैं इसको थर्ड पार्ट को यहीं सेपरेट यहीं मेंशन कर देता हूँ, आराम से आ जाएगा इस जगह। तो दैट इज़ थर्ड पार्ट के पॉइंट में थर्ड पार्ट का लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स
दैट कैन बी रेंटेड इन 30,000 इफ़ नो चेयर्स आर रेंटेड, नो चेयर्स आर रेंटेड 30,000 में। तो आपको यहाँ पर जो डेटा दे रखा है दैट इज़ 50x प्लस 200y इक्वल्स टू 30,000। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने नो चेयर्स लें, चेयर्स एक भी ना लें, नो चेयर्स मीन्स नो चेयर्स मीन्स x इक्वल टू 0, तो सारी मैक्सिमम चेयर्स लें, मैक्सिमम टेबल्स ले लें। तो मैक्सिमम टेबल्स के लिए 50 इंटू 0 प्लस 200y इक्वल्स टू 30,000। नाउ तो ये 0 प्लस 200y इक्वल्स टू 30,000, y इक्वल्स टू 30,000 बाई 200, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लिया और ये कैंसिल करेंगे तो y इक्वल्स टू 150, तो y इक्वल्स टू 150। तो नंबर ऑफ टेबल्स कैन परचेज ओनली, अगर टेबल परचेज करना है 30,000 में तो ये 150 टेबल्स ओनली परचेज कर पाएंगे। हाउ मेनी, सॉरी रेंट पे ले पाएंगे, दैट इज़ रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 150 चेयर्स, 150 टेबल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार कंप्लीट किया है ना। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 का बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सॉरी बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोग यहाँ पर देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दैट a triangle which having two equal sides which is known as a isosceles triangle, two equal sides। तो if the each equal side, let the equal sides यहाँ initial consider कर दें, let the each equal side of triangle be x, और बेस कंसिडर करें, और दो रिमेनिंग द बेस वर्ड यूज़ करा तो बेस इक्वल्स टू वाई। तो ये दोनों इक्वल साइड्स तो x हो गया और बेस हो गया y। ना क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो फर्दर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ईच इक्वल साइड इज़ 1/5/6 ऑफ द बेस, ईच इक्वल साइड्स, तो ईच इक्वल साइड्स आपको दे रखा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल जो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ऑल साइड्स x प्लस y इक्वल टू 32 मीन्स 2x प्लस y equals to 32, तो दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में कह रहा है इफ द ईच इक्वल साइड इज 5/6, ईच इक्वल साइड 5/6 ऑफ द बेस विच इज y। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू जो दिस वन इज देयर x इक्वल्स टू 6y, 5/6y, तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 5/6y प्लस y इक्वल्स टू 32, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 5y प्लस एलसीएम लेंगे, दैट इज़ एलसीएम लिया 3, तो 3y इक्वल्स टू 32, 5 और 3y 8y/3 इक्वल्स टू 32, ये 3 है ना, सॉरी इट्स अ 3, और 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 4 जा, और तो y इक्वल्स टू 4 3 जा 12, तो y जो रेस्पॉन्स आ गया y इक्वल्स टू 12, y 12 आ गया, और y 12 व्हेन आ गया तो पुट x y के प्लेस पे आप कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स टू 5/6y, तो x इक्वल्स टू 5/6 और y विच इज़ 12, 6 2 जा x इक्वल्स टू 5 2 जा 10, तो x और y आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस वन x इज़ 10 और y इक्वल्स टू 10। चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकॉज अपने को यहाँ से पता नहीं है, तो इस ट्राइंगल की जो लेंथ साइड्स आ चुकी है वो साइड्स आ चुकी है x विच इज़ इक्वल्स टू 10, x विच इज़ इक्वल्स टू 10, और ये 10 सारे सेंटीमीटर के टर्म्स में, और y विच इज़ 12 सेंटीमीटर। व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 3 साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलेट करना है वो आप लोग कंसिडर करेंगे किसी ABC जो हीरोन्स फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, तो लेट A इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ABC मैंने इनको कंसिडर कर लिया, देखो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ।
ए बी एंड देन सी कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी एंड सी, तो ए बी सी विच इज 10 एंड 12 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग एस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर। तो एस ए प्लस बी, वैसे ए प्लस बी यानी तीनों साइड का सम 32 गिवन है, तो ऑलरेडी पता है वैसे 10 प्लस 12 बाई 2, तो एस इक्वल्स टू 32/2, एस इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। नाउ एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, that is root s minus a, s minus b and then s minus c. Root s is that 16 minus a which is 10, 16 minus b which is 10, or 16 minus c which is 12, that is 16 minus 10 which is 6, or 16 minus 10 which is 6, और 16 minus 12 which is 4। 16 का रूट जो स्क्वायर रूट आएगा which is 4, 6 और 6 का ओनली सिंगल 6 आ जाएगा, और 4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 4 6 या 24, 2 या 48, तो 48 एरिया, 48 जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर यूनिट्स। तो 48 स्क्वायर मिनट्स जो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, और इजी नहीं बोलूँगा मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो फॉर्मूले यूज़ आए हैं उन फॉर्मूले पे मैं थोड़ा सा सर्कल बना देता हूँ, क्लाउड बना देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज एक फार्मूला इज़ दैट दिखता वही बिकता है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा, तो आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार पार्ट हो गया और ये क्वेश्चन कवर कर लिया। 52 नंबर के क्वेश्चन पे वी विल डिस्कस दैट the student of the class are made to stand equally in the row. If 3 students are extra in each row, there would be a 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be a 2 more row. Find the number of students in the class. एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन और आगे वीडियो आगे भी है, तो मैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इसी 52 नंबर का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और भी आगे है, तो मैं वो भी कनेक्ट कर लूँगा इसी के साथ, और ये क्वेश्चन सिमिलर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से द इनिशियल अब कंसिडर करते हैं, लेट द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इफ द 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो एंड 1 रो लेस। तो दो डेटा है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो equals to x, or let the number of rows will be y, number of rows be y। तो total number of students in the class which is x into y, because अगर सिंगल रो में, अगर एक रो में अगर सपोज करो 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और ऐसी 5 रो है, तो 10 × 5 दैट इज़ 50 स्टूडेंट्स हो गए। तो आप उसको टोटल स्ट्रेंथ क्लास की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिंगल रो में अगर सपोज करिए आप सिंपल फार्मूला यूज़ करें, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ऐसी अगर 7 रोज़ है, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ है। तो लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो विच इज़ एक्स, और नंबर ऑफ रोज विल बी वाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज x × y, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब आपको जो जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, और पेपर में आता है। एक्चुअली ओल्ड NCERT बुक थी, उसका 3rd चैप्टर का ऑप्शनल एक्सरसाइज विच इज़ 3.7, इसका ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो विच इज़ ऑलरेडी डिलीटेड इन द न्यू बुक बट इन द ओल्ड बुक। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड NCERT ओल्ड NCERT में है। तो ओल्ड NCERT में होने के कारण क्या होता है, ये बोर्ड पेपर वाले बिल्कुल क्वेश्चन वो देते हैं। तो ये बोर्ड में 2025 में आया हुआ है, और आप ये मान के चलिए कि 2026 के बोर्ड पेपर के अंदर इसके ऊपर एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रोटेशन में क्वेश्चन मिलते हैं, और वो ट्रेन वाला मैंने इस मेरे वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वो वीडियो पूरा देखें, पूरा देखोगे तो आपको मज़ा आएगा कि लगेगा नहीं सर शानदार क्वेश्चंस कवर किया अपनी वीडियो में।
Now let the number of students in a row which is x and number of rows will be y or total. हाँ, तो according to question if the 3 students are extra in a row, तो according to question 3 number of तो 3 students extra in a row, तो x plus 3 students. अब आपको कह रहे हैं कि then there would be a one row less means y minus 1. तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम बिकॉज आप रो को बढ़ा रहे हैं और या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हैं, तो क्लास का स्ट्रेंथ तो क्या रहेगा, रिमेन सेम. तो एक्स वाई विल रिमेन सेम, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास विल बी एक्स वाई ऑलवेज, राइट. अगेन सेकंड केस आप जो लेके चल रहे हैं ये आप इस पर मेंशन कर सकते हैं, केस 1 केस फर्स्ट, और अगेन यहाँ पे लेके चल रहे हैं केस 2. दो इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दें. नाउ सेकंड, इफ द 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, x minus 3 into there would be 2 more row means y plus 2. तो आप कंसिडर करेंगे वो स्ट्रेंथ विल बी रिमेन सेम. नाउ अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और ये 2x माइनस 3y माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू एक्स वाई. सिंप्लीफाई कर लें, एक्स वाई 2x 3y और माइनस 3 2 6 और ये एक्स वाई. नाउ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, रिमेनिंग सिंप्लीफाई करो. माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, माइनस 3 को ट्रांसफ़र कर लिया, तो दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलर यहाँ चेक करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 6 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, दैट इज़ 6. दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन. आप कंसिडर करें y कोफिशिएंट दोनों के सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. और नाउ अब आप देखो 3y से 3y कैंसिल करेंगे, माइनस एक्स से 2x जाएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा, प्लस एक्स और 6 3 9, तो x इक्वस टू 9 आपने कैलकुलेट कर लिया, x इक्वस टू 9. नाउ x इक्वस टू 9 आप लोग क्या करेंगे, तो y कैलकुलेट करना है, तो y कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 3. तो माइनस 9 को ट्रांसफ़र करो, 3y इक्वल्स टू 3 प्लस 9, तो देन फर्दर 3y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 4, y विल बी 4. सो द आपसे इनिशियल क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इन दैट इज एक्स वाई. सो number of students in the class x into y means x which is 9 और y which is 4, 9 4 जा 36, तो 36 इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये मैंने यहाँ डिस्कस किया. आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन बता भी देता हूँ कि ये आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है. देखो 52 मैं ले रहा हूँ, 53 54 एंड कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट वेट. सिमिलर क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि आपको इसको वो क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए वो क्वेश्चन. आई थिंक मैंने वो स्किप कर दिया, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसी टाइप का टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है. तो मैं समझता हूँ वो क्वेश्चन आप एक बार एनसीईआरटी का ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड करके और प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि सिमिलर ही लैंग्वेज है. और उस क्वेश्चन को अपन कोशिश करेंगे कि रिमेनिंग जब भी हो आप उसको सॉल्व कर लेना सिमिलर बेसिस पे. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो रिमेनिंग रहता है 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन. सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली सॉल्व करना. 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10 मीन्स 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10. और नाउ फर्दर आपको पास गिवन है 40x प्लस 55y इक्वल्स टू 13.
तो इनिशियल अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर 44, 30x और 40 कोफिशिएंट तो क्रॉस में मैच नहीं हो रहे हैं, सो वी कैन से दैट एडलेस मेथड तो अप्लाई नहीं पॉसिबल है, एडलेस मेथड तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर कोफिशिएंट को सेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप लोग एक काम करेंगे, तो इसके जो x कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट मैच कर लेते हैं, तो x को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो 4 3 जा 12 यानी 120 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट इज़ 3 से, तो 4 3 जा 12 यानी 120 हो जाएगा। तो 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। नाउ 4 3 जा 120x प्लस 44 दैट इज़ 4 4 जा 160 और 4 4 जा 16 यानी 176y दैट इज़ 40, और यहाँ आपका रेस्पॉन्स होगा 120x, 5 3 जा 150 और 5 3 जा 15 मीन्स 165y एंड 13 3 जा दैट इज़ 39। अब इनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दोनों का साइन सेम है x का, तो माइनस माइनस एंड देन माइनस। नाउ कैंसिल आउट, इज 176 माइनस 11 दैट इज़ 11y, और ये रहेगा 1 दैट इज़ y इक्वल्स टू 1/11, y इक्वल्स टू 1/11, y 1/11 मिल गया आपको। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30x प्लस 44y इक्वल्स टू 10, 30x प्लस 44y विच इज़ 1/11 इक्वल्स टू 10, तो 11 4 जा, तो 30x और 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 माइनस 4 विच इज़ 6 इक्वल्स टू 30x, x इक्वल्स टू 6/30, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो x इक्वल्स टू 1/5, तो x एंड y वी हैव कैलकुलेटेड, x इक्वल्स टू 1/5, y इक्वल्स टू 1/11, तो x और y कैलकुलेट कर लिए। ना क्वेश्चन नंबर 54 एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। इस तरह के क्वेश्चन जब मिलते हैं तो आपको चेक करना होता है कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, और वो जो कोफिशिएंट मैच हो रहा है y के साथ मैच हो रहा है। सिमिलर y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो y x के फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है, तो वी कैन से दैट डायगनली दे आर इक्वल। कोफिशिएंट जो विदाउट विद साइन और विदाउट साइन कंसिडर कर सकते हैं, डायगनली the coefficient of x and y are equal. So in the case of such type of questions are solved by not solved by using substitution method or elimination method, because बहुत लेंदी ट्रिक हो जाता है और फिर उसका आंसर भी नहीं आता है। तो इसमें जो मेथड फॉलो करते हैं वो लेते हैं एडलेस मेथड, एडलेस मेथड। तो फर्स्ट टाइम वी विल एड द इक्वेशन एंड देन सेकेंड टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। तो ऐड कर लेते हैं, तो इसको फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट यानी 37x प्लस 63y इक्वल्स टू 137, एंड अगेन 63x प्लस 37y इक्वल्स टू 163। ऐड करेंगे तो वेरी सिंपल 60 30 90 और ये 100, 100x प्लस 100y 200 और 300, 300 दैट इज़ 100 कॉमन दैट इज़ x प्लस y विच इज़ 300, और ये 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज़ x प्लस वाई एंड सेकंड, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। फर्स्ट दैट इज़ 37x प्लस 63y 137, और लेस ऐड, लेस सब्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ ना करके लेस वर्ड यूज़ करता हूँ, लेस ऐड और लेस वर्ड करें, यहाँ ऐड किया और यहाँ लेस करें। 37x प्लस 63y 137, 63x प्लस 37y 163। नाउ लेस करें तो दैट इज़ माइनस माइनस और माइनस, माइनस माइनस माइनस। अब आप चेक कर सकते हैं 37 में से देखो 63 और ये 37 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 और ये 5 3 26, तो ये माइनस का 26 और ये प्लस माइनस 26x और ये प्लस 26y इक्वल्स टू माइनस 26, माइनस 26। नाउ अब अपने आगे माइनस 26 कॉमन लेना है, दैट इज़ x माइनस वाई विच इज़ माइनस 26,
और -26 से -26 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. नाउ रेस्पॉन्स विल बी तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो दोनों को क्या करना है, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. नाउ एलिमिनेट अगेन, y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2. नाउ पुट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, दैट इज y इक्वल्स टू 1. तो x एंड y वी हैव कैलकुलेटेड. तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप, ये एडलेस मेथड पे बेस्ड है. और इन सभी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x और y, x फर्स्ट इक्वेशन का x और सेकंड इक्वेशन का y, एंड देन फर्दर फर्स्ट इक्वेशन का y एंड देन सेकंड इक्वेशन का x आपस में डायगोनली इक्वल मिलते हैं. और डायगोनली इक्वल होने के कारण वी कैन से दैट दीज आर मेथड नॉन एज ए एडलेस मेथड. और तो इनमें करना क्या होता है, वेरी सिंपल, एडलेस मेथड इसलिए बोल रहे हैं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एक बार इनको ऐड करना होता है और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस फॉलो करके इनसे दो इक्वेशन जनरेट करते हैं, देन दोनों इक्वेशन को फर्दर एलिमिनेट करते हैं, तो वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसके मैंने कुछ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिस एक तो आप देख सकते हो, ये देखो सिमिलर सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो ये सिमिलर होमवर्क है. अगेन देखो 101 और ये भी सेम है, तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन है. और इसके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन, 6 7 और 8 क्वेश्चंस दिए मैंने. और ये बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से कोई रिपीटेटिव कोई भी डेटा आ सकता है, आप इनको चेक कर सकते हैं. सारे क्वेश्चंस एडलेस मेथड पे बेस्ड है, एडलेस मेथड पे. तो इनको एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं. 58 नंबर का क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 70 मीटर. पेरीमीटर दैट इज दिस वन इज द रेक्टेंगल. तो let the length of rectangle equals to x, this one is the x, और breadth of rectangle equals to y. तो this one is y. द पेरीमीटर ऑफ रेक्ट, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, दैट इज x प्लस वाई विच इज 70. तो ये 70, तो 2 से कैंसिल करेंगे, दैट इज 35. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 35. दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सेकेंड, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. बहुत ही शानदार लैंग्वेज का है. द लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं मेंशन कर देता हूँ ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है. वैसे आपको कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ दैट इज x is more than 5 more than twice the breadth, that is 2y. तो x minus 2y which is 5 और दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 2. दोनों को एलिमिनेट करना है, सिंपली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 एंड देन x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 माइनस प्लस एंड देन माइनस कैंसिल करेंगे. y प्लस दैट इज़ 3y और 35 माइनस 30 y इक्वल्स टू 10. y 3 से 10 टाइम कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 10 आप पुट करेंगे, दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 में. तो x दैट इज़ x प्लस 10 इक्वल्स टू 35, x इक्वल्स टू 35 माइनस 10, x इक्वल्स टू 25. तो x आपके पास 25 आ गया एंड y इक्वल्स टू 10. नाउ तो एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड हैंस सॉल्व इट. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्व कर दिया इनको और देन फर्दर वी हैव फाइंड आउट द डायमेंशन मीन्स एक्स एंड वाई कैलकुलेट कर लिए. तो क्वेश्चन नंबर 58 वो एंड अप कर लिया. ना क्वेश्चन नंबर 59, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स में आप जानते हैं कि
the two angle, the sum of the two angle which is equal to 180 degree which is called supplementary angle, और complementary angles मतलब होता है कि when the sum of the two angles which is equal to 90 degree which is called complementary angle. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है in a pair of supplementary angle. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी ये बात करते हैं, द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 50. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेके चलते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स और ग्रेटर, जस्ट वेट, ग्रेटर एंगल बी वाई. ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई, ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 50. तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अकॉर्डिंग आपने ले लिया, दैट इज, तो यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स रहेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 50. दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉजिक दैट इज x प्लस वाई विच इज 180, सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों का सम 180 के इक्वल होता है. दिस वन इज द सेकेंड. तो एलिमिनेट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 50, और दोनों को जब एलिमिनेट करेंगे तो y से y कोफिशिएंट सेम है, दो डिफरेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने पर. तो डेट 2x इक्वल्स टू 130, तो x इक्वल्स टू 130 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 65, 2 से 65 टाइम कैंसिल, x इक्वल्स टू 65 डिग्री. और व्हेन x इक्वल्स टू 65 तो y कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 65 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 एंड y इक्वल्स टू 180 माइनस 65, y इक्वल्स टू 115 डिग्री. तो x और y यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. सो स्मॉलर और लार्जर एंगल क्लियर कैलकुलेट कर लिए. एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो दोनों मेजर कैलकुलेट कर लिए. ना क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेरी जस्ट सॉरी just wait. मैं मेंशन कर रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज़ स्पेशली इस क्वेश्चन को देखें इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, a train covered a certain distance at a uniform speed. Certain distance, we don't know, but distance is certain distance. Distance doesn't know, but fixed distance है something. Uniform, और किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से. If the train would have been 10 km per hour faster, it would, means speed increase करें, it would have taken 2 hours less, means 2 hours time. Very simple, distance will remain same, but if we increase the speed, time will decrease. If we decrease the speed, time will increase. So both are inversely proportional each other. So यहाँ पर फॉर्मेट वही दे रखा है कि स्पीड को इंक्रीज करें तो टाइम लेस हो रहा है, और शेड्यूल्ड टाइम. एंड इफ द ट्रेन वर्ड स्लोअर बाई, स्पीड स्लो कर रहे हैं, देन वुड हैव टेकन 3 hours more than the scheduled time. तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन से डिस्टेंस कवर्ड आपको कैलकुलेट करना. तो वेरी सिंपल, आप लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, इनिशियल लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. इनिशियल स्पीड तो कंसिडर कर ली. अनदर, लेट द डिस्टेंस covered by the train equals to d डिस्टेंस इनिशियल कवर कर रहे हैं, और टाइम टेकन by the train
by the train to cover, just wait, इसको मैं cover distance d equals to distance d upon, या टाइम को कंसिडर कर लेते हैं, टी कंसिडर कर लेते हैं। तो वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 वेरिएबल हो गए, तो तीनों वेरिएबल की बिहाफ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा डरना नहीं है, सिंपल है। एक फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले को ऑलवेज रिकॉल रखना, बिकॉज यही काम आएगा। आपका स्पीड और टाइम में चेंजेस कुछ भी पॉसिबल हो, बट डिस्टेंस विल रिमेन सेम, बिकॉज स्पीड आप अप कर रहे हैं तो टाइम रिड्यूस हो रहा है, बट जो 2 पॉइंट के जो बिटवीन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, वो डिस्टेंस विल रिमेन सेम। टाइम और स्पीड का अप डाउन हो सकता है, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो यहाँ डिस्टेंस रिमेन सेम रहेगी। तो इस पूरे एंटायर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केस लेके चल रहा हूँ, केस फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, जिसमें आप लोग ध्यान देना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू तो ये जो d आ रहा है, इनिशियल d जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो d डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनिशियल x और टाइम है t ले रहे हैं, तो d इक्वल्स टू xt। ये भी आपको थोड़ा सा मैं इसको ध्यान देता रहता है कि d इक्वल्स टू x और t। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस d, तो डिस्टेंस क्या होगी, d इक्वल्स टू xt। तो ये केस फर्स्ट है, xt तो डिस्टेंस होगी। स्पीड इनिशियल केस में क्या करें, स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर करें, तो x प्लस 10 इंक्रीज कर दिया। तो टाइम क्या हो गया, 2 आवर लेस हो गया, तो t माइनस 2 आवर कर लिया। सिंप्लीफाई कर लो, xt इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस 10 टू जा 20। तो ये xt से xt कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आप डेटा को ट्रांसफर कर ले, दैट इज 2x माइनस 10t विच इज माइनस 20। देन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन केस 2 सिंप्लीफाई, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 10xt माइनस 2x और ये 10t एंड देन माइनस 20, xt से xt कैंसिल, माइनस 2x को ट्रांसफर किया तो 2x, 10t को ट्रांसफर किया तो माइनस 10t और एज इट इज़ माइनस 20। ठीक है, नाउ फर्दर केस 2 क्या है, सिमिलर वही सेम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस विल बी xt, तो xt डिस्टेंस। स्पीड में क्या किया, इफ वी ट्रेन वर्ड स्लोअर मीन्स डिक्रीज किया, दैट इज x माइनस 10। तो टाइम में क्या हो गया, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम से 3 आवर मोर, शेड्यूल टाइम इनिशियल t ले के चल रहे हैं, तो 3 आवर। तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, xt इक्वल्स टू xt और प्लस 3x माइनस 10t और माइनस 10 3 जा 30। और अगेन आप यहाँ से xt से xt कैंसिल करेंगे, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 30 को इधर ट्रांसफ़र कर लें, 30 विच इज़ 3x माइनस 10t, और ये सिंपल है 3x माइनस 10t इक्वल्स टू 30। और बहुत ही सिंपल इक्वेशन, दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन और दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट और दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों का कॉमन कुछ इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज दोनों का वेरिएबल टी कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो कोई इशू नहीं है। 2x माइनस 10t इक्वल्स टू माइनस 20 और अगेन 3x माइनस 10t इक्वल्स टू 30। एलिमिनेट करेंगे, साइन दोनों का सेम है इसलिए अपोजिट करना पड़ेगा, दैट इज माइनस प्लस एंड देन माइनस। अब देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x माइनस 3x विच इज़ माइनस x और माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50,
तो x से x कैंसिल कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 50 और x क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है, x इज़ व्हाट, स्पीड, तो 50 किलोमीटर पर आवर, x इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नो x के बाद फर्दर t कैलकुलेट करेंगे। t कैलकुलेट करने के लिए किसी सिंगल क्वेश्चन में इक्वेशन में 2x माइनस 10t इक्वल्स टू माइनस 20, 2 इंटू 50 माइनस 10t इक्वल्स टू माइनस 20, 52 जो 100 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 20, और ये आपके पास रह जाएगा ये माइनस 10, ये प्लस 10t, तो 120 इक्वल्स टू 10t, और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, तो t इक्वल्स टू 12 आवर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट पूछी थी, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस covered by the train इक्वल्स टू x इंटू टी। देखिए आप डिस्टेंस कवर की थी, शेड्यूल जो कि डिस्टेंस कवर थी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज x और t टाइम है इनिशियल, तो x विच इज़ 50 और 12 5 जा 60 और ये 600 किलोमीटर, तो आंसर इज दैट 600 किलोमीटर ट्रेन की डिस्टेंस कवर होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्पेशल मैंने वर्ड यूज़ किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन मुझे लगता है 101% इस बार मिलेगा बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो को प्रॉपर देखें और 60 नंबर का क्वेश्चन स्पेशल मैनर में करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये ग्राफ ड्रॉ करना, और ये वेरी वेरी, अगेन मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, ग्राफ का क्वेश्चन भी आ रहा है पेपर में, तो ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर भी मैंने स्पेसिफाई किया है। तो ये क्वेश्चन आपका स्पेशली इसको कंप्लीट करना बनता है। तो मैं यहाँ पर पहला तो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ तो इक्वेशन विल बी x माइनस, यहाँ से y कैलकुलेट करते हैं, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये ब्लॉक बना के, बॉक्स बना के यहाँ टेबल बना लेते हैं, इससे आपको ग्राफ कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। दिस वन इज़ x और दिस वन इज़ y, तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x 0 पुट करने पर y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और x 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, राइट, सिंपल। नाउ सेकंड, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, दैट इज 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो x के प्लेस पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि आपको डिविजिबल बाय 2 रिजल्ट मिले। तो ये दिस वन इज x और दिस वन इज y, राइट, दिस वन इज x की वैल्यू पर अगर पुट करते हैं 4 3 जा 12, x 4 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, और x इक्वल्स टू 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 12, तो डेट इज 6, 2 अगेन 3 मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ में मैंने थोड़ा सा होमवर्क कर रखा है, आपको लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये। मैं एक काम करता हूँ, इन टेबल्स को थोड़ा, इस टेबल को थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ डाउनवर्ड, ताकि आपको ये इसका साइज मुझे मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। नाउ और ये ग्राफ आप देखते हैं मैं बना रहा हूँ, पहले इन पॉइंट्स को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये ग्राफ मैंने थोड़ा आपका ईज पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ इनिशियली एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब आप इसको ड्रॉ करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे और आंसर भी निकाल के कैलकुलेट करेंगे, सारी क्वेश्चंस के पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे। x0 y1, x0 और y1, x0 पर y1, this one is the this point is that x0 y1,
दिस इज x0 y1, ठीक है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड x पे 1 पे y2, x1 और y2, दिस इज द अनदर पॉइंट, दिस इज द अनदर पॉइंट। चेक कर लीजिए, मैं अगर आप चाहो तो जूम करके दिखा देता हूँ कि जूम करने पे आपको विजिबल होगा। x1 पे y2, तो दिस इज द 1,2 दोनों पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पर एक स्केल लिया और दोनों पॉइंट की बिहाफ पर अपन यहाँ पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। और ये स्ट्रेट लाइन आप थोड़ा सा प्रॉपर बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये स्केल लेके मैं चल रहा हूँ। टिल्ड हो गया थोड़ा सा। ये फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। इस लाइन को, ग्राफ को आपने ये ड्रॉ कर दिया, और इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन इज दैट, जस्ट वेट, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने मेंशन कर ली दोनों पॉइंट की भी आप। नाउ सेकंड जो लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है। सेकंड लाइन के पहले पॉइंट मेंशन कर देते हैं, देन पॉइंट के फर्दर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 4,0, x पे 4, y पे 0, x 4,0 मीन्स ऑन x एक्सिस y विल बी 0, तो दिस पॉइंट इज दैट 4,0, राइट। सेकेंड वन इज द 2,3, x2 पे y3, x2 पे y3, that is this point is that x2 पे y3, this one। तो ये पॉइंट मेंशन कर देता हूँ मैं 2,3, ठीक है। अनदर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट ड्रॉ किया और दोनों को मैं अगेन क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करते हैं, ये आपने सेकंड ड्रॉ कर लिया। और अब आप यहाँ पर इस पे इक्वेशन, जो इक्वेशन मेंशन कर देते हैं, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप लोगों के पास जब दोनों पॉइंट आए हैं तो इस पॉइंट का अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये इंटरसेक्शन मिल रहा है, दैट इज 2,3 ये पॉइंट हो गया, और दिस पॉइंट इज 2,3, ये जो मीट कर रहा था ना वो 2,3 पे मीट कर रहा था। थोड़ा सा पॉइंट देख लेना, 2,3 पे ये और ये पॉइंट जो है, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। वेरी सिंपल। तो एक तो पहले तो इनके वर्टिसेस को हाईलाइट करते हैं, तो वर्टिसेस को हाईलाइट करूँ तो मैं, दिस वन इज द फर्स्ट वर्टिसेस, दिस वन इज द अनदर वर्टिसेस, और दिस वन इज द अनदर लास्ट वन वर्टिसेस। और इसको मेंशन कर देता हूँ, ये दिस इज द A, this is the B which is minus 1,0 और that is C which is 4,0। तो ABC vertices of triangle ABC which is A पॉइंट है 2,3, B कोऑर्डिनेट है -1,0 एंड C कोऑर्डिनेट है 4,0। नाउ शेड करने का क्वेश्चन में कहा है कि शेड, तो शेड कर लेते हैं इनको। शेड करना है तो शेड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट है, बट लाइट है तो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट होना चाहिए। ये शेड कर दिया मैंने इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसने कहा है। यहाँ आपको शेड और वर्टिसेस बताने के बाद आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया है, बट मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रहा हूँ। एड ऑन क्या करना चाह रहा हूँ, एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में मैंने कुछ एरिया भी इसमें ऐड कर दिया कि एरिया भी पूछा गया मैंने, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज़ हाफ बेस इंटू हाइट,
तो हाफ बेस का लेंथ क्या होगा, बेस का लेंथ अगर आप चेक करें तो ये बेस का लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4 पॉइंट्स तो ये दिस वन और ये 1 पॉइंट है, तो टोटल बेस हो जाएगा 5 यूनिट्स। ध्यान देना, बिकॉज आप ये कहीं नेगेटिव कैलकुलेट ना कर लें कि 4 और ये -1 मीन्स 3 रह गया, नहीं, यूनिट्स डायमेंशन नेवर नेगेटिव, लिसन केयरफुली, डायमेंशन नेवर नेगेटिव। तो ये 4 पॉइंट्स तो दिस आर 4 पॉइंट्स और ये अनदर 1 पॉइंट्स, डायरेक्शन नेगेटिव है बट डिस्टेंस तो है ना, दैट इज नेगेटिव -1, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मीन्स इट इज़ अ प्लस। तो बेस आपके पास 5 बेस। और हाइट क्या होगा, हाइट आप अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये जो हाइट है दिस वन इज़ ये हाइट, और दिस हाइट को अगर आप पैरेलल लेके चले तो ये दिस वन इज़ द हाइट, हाइट इज़ द 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स। तो ये 5 3 जा 15, 15/2 और ये 15/2, यानी आप 15/2 स्क्वायर यूनिट्स मेंशन कर दें, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। नाउ तो मैं समझता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टोटल 72 क्वेश्चंस को, रिमेनिंग जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेक कर दूंगा। तो मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कवर ले लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन कराए, सेकेंड पार्ट में मैंने टिल 21 क्वेश्चंस करा दिए, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आई थिंक जो भी रिमेनिंग रह रहे हैं वो 11 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप कर दूंगा। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। तो वीडियो को बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही शानदार शानदार 62 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।